हमारी इस रंगमंच पे पेश किया जाएगा संगीत बेटी का सौदा उर्फ बहन का कातिल डाकू संगीत। मौके की इंक्वायरी करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। कहाँ है बॉडी और कहाँ है वो कातिल? ये रही बॉडी और ये रहा। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम चंदन है। क्या चंदन तेरा नाम है? मैं फूल बाबा से करने वाला हूँ। अच्छा, ये मेरे पिताजी हैं साहब। तो अपने किसी ने मेरे पिता का खून कर दिया। किसी ने कर दिया या साले? हवलदार, यू आर अंडर अरेस्ट। हथकड़े आप, हथकड़े आप, और पानी को इसे सेल करके चिल हाउस ले जाओ। चौकीदार, पानी को सेल करके इसे चिल हाउस ले जाओ। और ये रामचंद्र यही शमशापुर निवासी है, 200 रुपए मिला, कमेटी में दिए। इसे घसीटते हुए थाने ले चलो, सब कुछ वही बताएगा। इंस्पेक्टर साहब, आपने मौके की इंक्वायरी की, अच्छा किया। ठाकुर साहब, आपने पुलिस की मदद किया, सो कि हमें फोन के द्वारा सूचित कर दिया कि यहाँ पर खून हो गया। ये तो मेरा परम कर्तव्य था। अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, आपने बहुत पुलिस की मदद किया। अच्छा ठाकुर साहब, मैं इसे इतना मारूंगा ये सब कुछ बता देगा कि आखिर खून किया तो क्यों और ये किया। छूटना नहीं चाहिए। आप इसकी चिंता इतनी धाराएं लगा दो कि ताउम्र जेल की सलाखों के बीच आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैं इतने केस बनाकर इस पे लगाऊंगा, ये साला ताउम्र जेल के अंदर सड़ेगा, कभी जेल से छूटेगा ही नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जीजा जी, अच्छे मौके पे साला चंदना भाई आएगा। अब ये साला लाकअप से जेल जाएगा, उसके बाद सोचेगा, तड़फेगा, चिल्लाएगा, रोएगा और हम लोगों की दुश्मनी को बार बार याद करेगा। चलो स्नान करते हैं, उसके बाद में कोई दूसरा प्लान। तुम्हारी याद मुझे बहुत आती है। ओठों पे आई तेरी याद, तू आई आए लंबी जुदाई, चारी दिनों का प्यारी हो जाता, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारे प्रेमी जन चंदन है बिटिया, क्या हुआ? वही गिरफ्तार हुई गई अपने बाप करे खून करे इल्जाम में यहाँ। क्या कहा? और वही के बाप मारे वाले तुम्हारे भाई संग्राम सिंह फंसाए चंदन दीन है बिटिया। हमारा नाम हम का कहूँ जिंदा ही गड़वाई दिया। तुम्हें नहीं कुछ होगा। मैं आज अपने चंदन को छुड़वाने के लिए जाऊंगी। हारी गया दे हाय फरियाद करके हारी गया दे हाय फरियाद करके हम रो रहे हैं
हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, तुम्हें याद करके, तुम्हें याद चंदन। तारी याद करके हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, तुम्हें याद करके, तुम्हें याद। देश परेशान, नेता से बाप परेशान, बेटा से हम। चल लगाओ साहब। चलो चलते फिरते लगे। क्या हो रहा है? खुद ना साहब आप ही का इंतजार हो रहा था। एक बार बताओ वो कहाँ चंदनवा? वो लॉकअप के अंदर बंद है साहब। लॉकअप में बंद है? जी साहब। जाओ साले शिटियाबाज को लॉकअप से बाहर निकाल। हथकड़ी तो खुलवाई दे हो, हथकड़ी खुलवाई दे, हम कहीं भगाई दी सारे। हथकड़ी खुलवा दिया तो साले तुम, अगर यहाँ से तुम भगाए से तो चंदन की जगह मैं तुझे बंद करूंगा लॉकअप में। नहीं चंदन सच सच बता, तूने अपने पाप का खून क्यों किया? साहब मैं पहले भी कह रहा था और आज भी कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। अपने पिता का खून मैंने नहीं किया इधर। तू निर्दोष है? क्या सबूत है तेरे पास कि तूने अपने पाप का खून नहीं किया है? साहब मैं कौन सा सबूत ला करके आपकी आंखों के सामने पेश करूं जिससे कि आपको यकीन हो सके कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने अपने पिता का खून हाँ। नहीं किया है साहब। सबूत है मेरे तो पास पेश कोई सबूत, कोई गवाह नहीं है सिवा उस परम पिता परमात्मा के, और मेरा कोई नहीं है साहब। अगर आप उन पर यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, तो आज मैं अपने उस परम पिता परमात्मा की कसम खा करके कहता हूँ साहब मैंने अपने पिता का खून नहीं किया, मैं निर्दोष और झुका शेष चरणों साहब, वो झुका शीश चरणों तो इंसाफ कीजिए, झुका शेष। झुका शीश चरणों तो इंसाफ कीजिए, नहीं खून चल साहब ये पूरी आए, नहीं खून चल इसे छोड़ दीजिए, नहीं खून। ये चंदन निर्दोष है साहब। क्या चंदन निर्दोष है? इसने कोई गुनाह नहीं किया। अच्छा, एक काम करो, तब तक कि मैं इस लड़की से पूछताछ और तहकीकात करता हूँ। तुम लोग जाओ, बाहर वाले गेट पर ड्यूटी करो जाकर के। ठीक है साहब, जाओ। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, दीवान जहाँ पर गया वही गेट पर ड्यूटी करो जाके। तब तक मैं इस लड़की से पूछताछ तहकीकात करता हूँ। हुआ साहेब कहीं भाई करे हम यहाँ रही बात तुम्हारी नहीं नहीं, बाहर तो थाने के बाहर गेट पर जा। बाहर कहीं हाँ तो कोई काम हो तो बोला ले। हाँ ठीक है, मैं आवाज दे दूंगा। जाओ। छोड़ दो साहब। छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। क्या बात, यहाँ फिर आ गए? अच्छा तो रुको, हम तुम्हारा चक्का ही। साहब मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इसने
कोई गुनाह नहीं किया है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम, अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना, शायद तुम्हें नहीं मालूम, मैं ठाकुर संग्राम सिंह की बहन हूँ। क्या संग्राम सिंह की बहन हो? हाँ मेरा नाम। चंदन ने खून नहीं किया है, फिर ये खून किसने किया है? शायद तुम्हें नहीं मालूम, जिस खून के इल्जाम में मेरा चंदन फंसा हुआ है, दरअसल ये खून तो मेरा भाई ठाकुर संग्राम सिंह ने किया है। और संग्राम सिंह ने खून किया है? दुश्मनी इसने मेरे चंदन से निकाली है क्योंकि मैं चंदन से प्यार करती हूँ। अब समझ में आया, तो ये सब लवलव युग के चक्कर में हो गया। क्या? छोड़ दो साहब, हाँ। मैंने चंदन 7 जिले मरने की कसमें खाई। छोड़ देंगे, लेकिन जब तुम चाहोगे तब चंदन छूटेगा। क्या मेरे कहने से छोड़ दोगे? मैं कहती हूँ छोड़ दो। छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? तुम्हें एक रात मेरे बिस्तर की शोभा बनना होगा। मैं तेरे चंदन को छोड़ दूंगा। कानून की वर्दी पहनकर इतनी घिनौनी हरकत, अरे तेरी शकल पे मुटल्ला। साले 2 टके की लौंडिया और इस शटर भवानी सिंह के चेहरे पर थूक दिया। दिया है। अरे साले लाकअप का दरवाजा खुला। वो चंदनमा कहाँ है? चंदन कहाँ है साहब? अरे वो साली चंदन को लेकर के भाग गई है। अरे वो जा रहा है चंदन। अरे साले का पीछा कराओ। बच जाने दो। चंदन काबू में रह रहा है, फिर मेरा आदेश है चंदन को गोली मार दो। ठीक है साहब। गोली लगी है साहब हमारी। चंदन के गोली लग गई है। गोली नहीं लागे है, चंदनवा के हमारा लाठी लग गए। हाँ लाठी लागे है साहब। तेरी लाठी लग गई है? लाठी लागू की खोपड़ी फाट गई तब है खून बह रहा। एक बात बता, का साहब चंदन से तेरी दूरी कितनी थी? जब लाठी मारे ना है तब दूरी लम सब 3 खेत के रहे। 3 खेत की दूरी थी। अरे फेकाई का लाठी मारे ना है साहब। अच्छा। चंदनवा खोपड़ी फाट गए, हमारी मारे मुल्जिम खत्म, प्रमोशन करो, चौकीदार पे हवलदार बनाओ। अच्छा, तो चंदन मर गया। अरे मरी जाई हमारी मार। और तेरा प्रमोशन कर दो, चौकीदार से हवलदार बना दो। हवलदार बनाओ, हमारी मार नहीं। हेलो, चौकीदार के हाथों में हाथ कड़ी लगाओ, ले जाओ इसे बंद करो हवालात के अंदर। हाँ, तेरे हथकड़ी इसलिए क्योंकि तूने चंदन के फिका करके लाठी मारा है। चंदन का सर फटेगा, चंदन मर जाएगा। आज जब चंदन मर जाएगा तो उसी के केस में दफा 302 के तू जेल जाएगा। 3 खेत पर देखो लाठी लगी जाए। अभी तो कह रहा था हमने फिका करके लाठी मारा है। प्रमोशन हट साले हरामजादे का। अभी तेरा प्रमोशन मैं कर दूंगा। ये लाठी नहीं लगी, तुम्हारे लोगों ने गोले लागी हुई। हरामजादे का। लठिया बताओ।
दीवान जी साहब। चंदन के गोली तो लग गई है, लेकिन गोलियों का चहल जब उसके जिस्म में फैलेगा फैलेगा तो चंदन मर जाएगा। मर जरूर जाएगा साहब। वो बच गया तो जंगल के जंगली जानवर उसे नोच नोच कर खा आ जाएंगे। जाएगा साहब। क्या? जाई दे अब चलो थाने में खिचड़ी खाई चलाई। जरा सा काम पड़ा तुझे भूख लग गई, भूख लग गई। चलो हम तुझे खिचड़ी खिलाते हैं। कर दूंगा, अरे लगा दूंगा पानी में समुद्र राख कर दूंगा। अरे किसी ने मुझसे किया बगावत उसे बर्बाद। अरे बदल जाए दुनिया, अरे बदल जाए दुनिया, ये जमाना क्यों न खिलाफ हूं, लेकिन सारा रास्ता वही चलेगा जो टेढ़िया। क्या बताऊं, आज का भी टाइम हो गया, लेकिन अपने अड्डे पर ना ही पहाड़ियां, ना ही हमें साथी और ना ही हमारे सरदार जी। आज हम उनका बैठ कर यहीं पर मेरे फरमान से कौन मुझे फतेह पे चला। नजर जिस पेड़ पे डालूं, नजर जिस पेड़ पे डालूं हरी सूखी शाखा शाख हो जाए, नजर जिस दम करूं तेरी तो सोना हो जाए। मैं दोस्त जय चंबल जय काली की जय चंबल जय काली। ये मैं क्या देख रहा हूं कि आज अपने अड्डे पे शब शादी तो उपस्थित है, लेकिन अपना पाड़िया नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं तो सरदार जी पाड़िया गाने का इंतजार किया जाए। सच कहते दोस्त। अरे सोहराव हमरे नाम का, शाले मर जाओगे। कहा जाता है कि सोहरा है मेरे नाम का, वही कहा भाई करे और तुम शाले बता रहे हो सोहराव। अबे शाले हकले यार बारे में सोहराव नहीं करी गवा रहा है। कोई बात नहीं है, नहीं बढ़िया दौसरी बोली बा हमका तो झौवन छटावना मालूम। फिर लगाओ कोई वीरता के साथ। अरे सूखा हुआ बता सब मुक्के से तोड़ दूं। वाह रे बहादुर, सूखा हुआ बता सब मुक्के से तोड़ दूं। ससुराल में साली चुम्मा ना दे ससुराल जाना। शाले उल्लू के पट्टे पहाड़िया, ये तेरी कौशी शेर है। तूने अभी भी शेर कहा कि सूखा हुआ बताशा, सूखा हुआ बताशा एक मुक्के से तोड़ दूं। इसमें तेरी कौन सी बहादुरी है? तो एक बच्चा भी तोड़ सकता है। और क्या, और साथ में शाले क्या कहा, ससुराल में शाली चुम्मा। लेकिन पहाड़िया समय काफी हो गया है, अभी तक अपने सरदार दुर्जन सिंह अड्डे पर उपस्थित नहीं हुए हैं। इंतजार किया जाए। पृथ्वी और सूर चंदन मौन है, मेरे भैया पृथ्वी और सूर चंदन मौन है। मां जग का नारायण मुझसे पर जय चंबल जय काली। सरदार जी की माँ भी आनी। कहा जाता है मां भवानी। सरदार जी जय माँ भवानी। मेरे दोस्त, मैं तुम लोगों से कुछ खबर जानना चाहता हूं। बोलो क्या कहना चाहते हो? बताऊंगा। तुम सब बढ़कर न कोई नमकखोर है, क्या खबर लाए हो? उस तरह की बात कर तेरी मुझको। आपके गिरफ्तारी का वारंट चारों तरफ, चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है। जिंदा मुर्दा गिरफ्तार करे आपको रकम 50,000। श्रृंगार है, चोरी चालाकी करना, डाका डालना, गैंग गए अपने बच्चे। दीवारें, 50,000 रुपए 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 50,000 रुपए
सब चढ़ा डालेगी। और देखते वो दीवार किसी बात की किसी बात की भाई अपना निभाना है आता मुझे। मेरी नजरों से वो बच जाए कहाँ खूब गोली चलाना। सरदार बचनल की सजा पार सी। जब तक मैं आऊं न छोड़ा कहीं सामना कर पड़े। चिंता और न करिए सरदार जी, जेल को समझू अपनी ससुराल है। क्या मिली? दाल पतरी मिली, रोटी कच्ची मिली, मैंने समझा ये ससुराल। सरदार जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक लड़का जख्मी हाथ में आकर के हमारे अड्डे पे बेहोश हो गया। बोलो हम लोगों के लिए क्या हुक्म है? तुम लोगों की आदेश ये है, इसे उठाकर अड्डे के ऊपर लेकर चलो और इसका इलाज करो। चाहे होश में आएगा तब इससे जानकारी की जाएगी इसका नाम क्या है और किस जगह का ये रहने वाला है। पहाड़िया, जाओ इस लड़के को उठा करके अपनी गुफा के अंदर ले जाओ, जाकर के इसका इलाज करो, इसकी गोली निकालो। गोली और क्या? गोली हम नहीं निकाली भाई बा। अबे साले, अगर गोली नहीं निकाली जाएगी तो गोली का जहर जो है इसके शरीर में व्याप्त हो जाएगा और इसकी जान भी जा सकती है। सरदार जी गोली आजुले हम कोई करी नहीं करवाई नहीं करे ना है। कोशिश करो गोली यही बढ़िया निकाल। तो उन्हें ले जाओ कि तो सरदार दुर्जन सिंह का हुक्म है। मेरे दोस्त बढ़ा चंबल घाटी की तरफ। तो ठीक है, बढ़ाओ पैगाम।